नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो देखो नारायण आपस में मिल करके अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ नारायण, जो करना है सो आज कर, कल पर बात न टार। कल जाने क्या होता है, सिर पर काल कराल। हाँ देखो नारायण, दिने दिन कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कलयुग का अर्थ है कलह लोगों को अच्छा लगे, बस बेईमानी अच्छी लगे, छल कपट अच्छा लगे, बस कलह अच्छा लगे। देखो सरकारों में, राजनीतियों में, घरों में आदि में देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में बस लोगों को कलह प्रिय लग रहा है। तो हम लोग भगवान की कृपा से सत्संग का सहारा मिला है, उसमें अपने जीवन को दांव पे लगा देवे, जो बचा है हाँ उस पे लगा देवे और उस परमात्मा की खोज करे। वास्तव में सत्य क्या है, नित्य क्या है, कभी उसका अभाव होता नहीं। तो आपस में गीता जी पे आधार पे विचार कर रहे हैं कि गाढ़ सुषुप्ति में सब कुछ छूट जाता है, गहरी नींद में सब कुछ छूट जाता है। उस समय ईश्वर से कैसे युक्त, ईश्वर से एकता कैसे रहेगी। तो नारायण ठीक ठीक जिसने विवेक करके, आहा ठीक ठीक विचार करके देख लिया, ज्ञानी का आत्मा ही ईश्वर है। सुषुप्ति में जो सुषुप्ति का साक्षी है वह तो रहेगा ही। उस साक्षी अद्वितीय परमानंद घन परमात्मा से कभी वियोग हो ही नहीं सकता। अपन इस विषय में विचार करते ही रहे हैं और है कि देखो जागृत स्वप्न में नहीं और स्वप्न जागृत में नहीं, पर गहरी नींद में स्वप्न और जागृत दोनों नहीं। पर हम उठ करके कहते हैं कि आज ये तो बड़ी सुंदर मस्त अच्छी नींद आई। आहा, न सपना देखा न कुछ मन कहीं गया, आराम से सोए। तो आराम से सोए ये किसको मालूम पड़ा। कुछ भी सपना न देखा और आनंद से सोए। तो जो आनंद से सोए वो जिन्होंने जाना वो तो जाग रहा था ना, वही वास्तव में आए हाय अपना आपा है। बस भूल जाता आपको तब ठोकरे खाता फिरे, ऊंचा चढ़े नीचा गिरे, जन्मा करे फिर मरे। गुरु शास्त्र से पा ज्ञान मारे, रेख पर भी मेख है, भ्रम भेद मिट जाए भोला, एक का ही एक है। उस अस्तित्व तत्व में जिसकी एकता है वही ज्ञानी है नारायण, वही ज्ञानी है। हाँ देखो नारायण, सुनते जाए, लगे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। हाँ जी, कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। नारायण, तो अरे एक स्वाद भी दूसरों को बता नहीं सकते हैं कि गुड़ कैसा मीठा है। अब क्या अनुमान लगाओगे, गुड़ कैसा मीठा है। अरे ऐसा मीठा है, ऐसा मीठा है। अरे तू खा के देख ले कैसा मीठा है। इसी तरह उस अस्तित्व का अनुभव करके देख ले, क्योंकि उसमें किसी की दास्ता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, किसी काल की, किसी देश की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि अपना आपा है, पर उसको हम भूल गए हैं। हाँ तो देखो नारायण, यदि भगवान काल विक्षेप, काल माना काल विशेष का अर्थ है सजनों कि सुबह है शाम को नहीं, दोपहर को है रात को नहीं, रात को है सुबह नहीं, ऐसा नहीं। भगवान काल विशेष, देश विशेष, अर्थात हरिद्वार में है, गुजरात में नहीं, पंजाब में है, महाराष्ट्र में नहीं, देश विशेष अथवा वस्तु विशेष। सेब में है, केले में नहीं, मिठाई में है, मिर्ची में नहीं, न देश काल वस्तु कोई उनसे नित्य युक्त नहीं हो सकता। उससे उस परमात्मा से एक नहीं। नित्य युक्त अर्थ है मतः परत्रम नान्य किंचित अस्ति, उस अस्तित्व के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इस तथ्य को जानने वाला जिसने पहचान लिया कि रसों पे सुकौनते या प्रभास में से सूर्यो,
वह नित्य युक्त है, वह सब समय और सब में भगवान को देखता है। जहाँ देखता है वहाँ तू ही तू है। आहा, जहाँ देखता है उस परमात्मा के अस्तित्व को ही देखता है। जैसे हम आप लोगों ने सुनी है बात, ग्रंथों में पढ़ी भी होगी, पर मैंने तो भैया सुनी है, शायद पढ़ी भी होगी, क्योंकि ये श्रवण मनन निधिध्यासन है। सुनो, उस पर विचार करो और अपने जीवन में उतारो। पठन पाठन नहीं है। घाट वाले बाबा कहते थे, कह रहे देखो, किताबों को पढ़ने से ज्ञान हो जाता तो प्रेस वालों को पहले ज्ञान हो जाता। सारी पुस्तकें वहीं पर छपती है और एक एक अक्षर करते हैं, छोटी दीर्घाई, बड़ी दीर्घाई, एक काना, दूसरा काना, 3 स है, छोटा स, बड़ा स, वो स, वो स में उलझे हुए हैं। पर ये श्रवण मनन निधिध्यासन का यह है, यह रास्ता वही का है, यही है। तो रामकृष्ण परम विवेकानंद जहां तहां जाते थे तो साधु संतों से पूछते थे, आपने भगवान को देखा है? वो कुछ बात कहते थे, बस उनको छोड़ के चल देते थे। जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उनसे पूछा, आपने भगवान देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने दावे से कहा, हाँ, मैं पहले भगवान को देखता हूं, फिर तेरे तुच्छ अहंकार को, जो मल मूत्र से बना हुआ ढेले को देखता हूं। हाँ, देखो नारायण, हाँ, तो वह सब जगह उस परमात्मा को देखता है। देखो, भगवान छिपे होते या उनसे ज्ञानी अलग होता तो नित्य युक्त नहीं होता, उनसे एकता नहीं होती। किंतु ज्ञानी होना ही भगवान का होना है, ज्ञानी का जानना ही भगवान का जानना है, ज्ञानी का आनंद ही भगवान का आनंद है। निंद्रा, समाधि, विक्षेप और रोग सभी दशाओं में ज्ञानी भगवान में ही स्थित है। भगवान उससे नहीं छूटता। देखो, जैसे सूर्य चाहे कि हमसे प्रकाश छोड़ दे, अग्नि चाहे कि हम ताप छोड़ दे, तो कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे ज्ञानी का स्वरूप ही ब्रह्म है। देखो नारायण, शायद मैंने ये बात आपको बताई हो तो फिर बता देता हूं। बचपन में हमने अपनी नानी की माँ से, हाँ नारायण, यह करीबन सजनों में 1972-73 के आसपास की बात सुना रहा हूं, ऐसा मेरा अनुमान है। नानी की माँ, हाँ, सूर्य की उपासक थी, इतना तेजस्वी शरीर था। मैं उनके पांव दबा रहा था तो उनसे पूछा कि अम्मा, ये संसार का सुख क्या है, ये बुढ़ापे से बचना क्या, आदि आदि पूछा। तो उन्होंने बताया कुछ, तो हमको अच्छा नहीं लगा। वो बताया क्या, वो मुझे याद नहीं है कुछ, पर कुछ बताया, संसार में बच्चे हो, ये आदि कोई बात बताई होगी, हमें अच्छा नहीं लगा। अब हरि गुरुओं के पास आया तो गुरु जी की माँ की सेवा करूं तो माँ चिल्लावे, अम्मा चिल्लावे, बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है, बड़ा शरीर में, सिर में दर्द है, तो रुल्ली मुँह, बुढ़ापो, आदि आदि, बुढ़ापा कहाँ से आ गया? तो हमने पूछा, अम्मा, बुढ़ापे से बचने का उपाय है? बोले नहीं बेटा। फिर हमारे आश्रम में एक वृद्ध वही शिवलाल काका के नाम से थे, उनसे बातों बातों में पूछा कि काका, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय है? तो काका ने कहा, अरे भगत जी, मालूम ही नहीं पड़ेगा, बुढ़ापा आ जाएगा। अरे भाई, देखा, बुढ़े लोग बड़े दुखी हैं। भाग्यवश घाट वाले बाबा की सेवा में ये शरीर रहा, और बाबा एक हाथ में लाठी पकड़े, एक हाथ से इस शरीर का हाथ पकड़ के चलते, कुछ बस 15, 20, 25 कदम चलते और कहते थक गया। तो हम लोग ठेले में बिठा करके ले आते थे। तो एक रिक्शा बनाई थी बंद बॉडी वाली, उसमें बिठा करके ले आते थे। चित्रों में हमने आपको कई बार दिखाया है। खैर, तो बाबा को कहा, बाबा इतना चले और थक गए? तो बाबा बोले, अरे तू बुढ़ा होगा तब मालूम पड़ेगा। हमको फिर वही बात बुढ़ापे की पूछा बाबा से, बाबा, इस बुढ़ापे से बचने का कोई उपाय है? बाबा ने कहा है। हमने कहा, बाबा हमको जल्दी बता दो। तो बाबा ने कहा, अरे शरीर से अलग का अनुभव कर ले, अलग तू है, सदा रहता, शरीर से साथ चिपक कहीं रह सकता ही नहीं। इसका अर्थ शरीर से अलग का अनुभव कर ले, फिर शरीर का जो चाहे होता रहे।
तेरे को कोई दुख नहीं होगा। तो ज्ञानी तो समस्त दृश्य से अलग अनुभव उस आत्मा परमात्मा से, अस्तित्व से एकता है, जो जीव मात्र का अपना आपा है। देखो नारायण, ये मौका है, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मनुष्य शरीर मिला, संतों का संग मिला, और सत्संग का भी मौका मिला। तो अपने जीवन की पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी जीवन का जो जी रहे वो समय है। उस समय को नारायण कमर कस के इस अस्तित्व को पहचान में लगा लेवे, नहीं तो फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो सज्जनों, अपन विचार कर रहे हैं कि भगवान कह रहे कि ज्ञानी मुझको बड़ा प्रिय है, मैं ज्ञानी का प्रिय हूं और ज्ञानी मेरा अपना आत्मा है।